Hello everyone. In this lecture of the AWS Cloud, you will learn the two important services of the AWS. One is the SQS and next one is a SNS Simple Notification Service. As I have already discussed with you SQS and SNS when we was learning the auto scaling. This time you will also see the importance of the SQS and SNS. So फर्स्ट हम यहाँ पर ये देखेंगे व्हाट इज द एसक्यूएस सिंपल क्यू सर्विस। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और इसको फिर सर्विस पे देखेंगे एक्सपीरियंस करके कि कैसे इसको हम क्रिएट कर पाएंगे। तो फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली एसक्यूएस सिंपल क्यू वेटिंग सर्विस। क्यू वेटिंग सर्विस का रीजन देखिए और क्यू का कॉन्सेप्ट समझिए। क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज दो एग्जांपल बताऊंगा, एक का क्लाउड से रिलेटेड रहेगा, दूसरा एक का नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड। सपोज ये सपोज एक ये मूवी काउंटर है, मूवी थिएटर। जैसे आप मूवी देखने गए तो यहाँ पर मूवी थिएटर, यहाँ पर पर्सन बैठे हुए हैं जो टिकट बुक कर रहे हैं विंडो काउंटर पे। ये 2 पर्सन हैं जो टिकट बुकिंग करते हैं। ये पर्सन, ये, और ये मूवी विंडो है। सपोज इधर पे ये विंडो है, इतनी विंडो ओपन रहती है, विंडोज जहाँ से आप मूवी टिकट बुक करते थे। पहले का टाइम अच्छा था कि ऐसे ही बुकिंग होती थी मूवी टिकट, और इनफैक्ट रेलवे पे भी टिकट्स की बुकिंग ऐसे ही होती। काउंटर्स रहते हैं, वहाँ पर हम क्यू बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और क्यू के थ्रू हमारा जब भी टर्न आता है और हमारा नंबर जब भी आएगा तो हम लोग टिकट बुक कर रहे होते हैं। तो सपोज आपने यहाँ पर किया, और इसके बाद ये टिकट प्रोवाइडर हैं, ये टिकट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये काउंटर है। सपोज दिस वन इज अ काउंटर। तो क्या होता था क्यू कि सपोज कोई न्यू मूवी रिलीज होती है, न्यू मूवी, तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स क्यू बनाकर खड़े होते हैं। एक न्यू मूवी रिलीज हुई है तो यहाँ पर कैंडिडेट्स इधर पे ऐसे क्यू बनाते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप गए और ये काउंटर में जो पर्सन है वो फ्री हों और वो आपको टिकट प्रोवाइड कर दे। ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर एक वेटिंग एरिया रहता है। वेटिंग एरिया, ये वेटिंग एरिया है। सपोज इसको हम लोग वेटिंग एरिया बोलते हैं। एक लिमिट रहेगी वेटिंग एरिया के, लाइक एक वेटिंग एरिया इतना है, वेटिंग एरिया। इधर से पर्सन आते रहेंगे इधर से, और सिमिलरली इधर भी ऐसा होगा। ये दूसरा मेरी सेकंड रो है जहाँ पर कैंडिडेट्स आते रहेंगे। ये नॉर्मल लाइफ से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल है जिसको आप समझ रहे हैं इधर पे। ये तो अब ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग हो रही है, एंड काफ़ी पर्सन को मूवी यहाँ पर देखना है। मूवी देखना है, ठीक है भाई, मूवी देखना है तो ये टिकट की बुकिंग करेंगे। और इधर पे सेकंड पर्सन आएगा इसके पीछे यहाँ पर, और नेक्स्ट पर्सन आएगा इधर पे, नेक्स्ट पर्सन आएगा इधर पे। और सभी के साथ लाइफ में ऐसी कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे कि जहाँ पर ऐसा नंबर आता है। एग्री करते हैं आप लोग इससे कि कभी ना कभी सभी की लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे कि ऐसा नंबर आता है। कभी कभी क्यू ज़्यादा बढ़ जाती है तो सेकंड क्यू ऐसा लगता है। तो इनका ये पूरा एक एरिया रहता है कि कितना हम क्यू क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ तक क्यू क्रिएट कर सकते हैं। सपोज जैसे इस पर्सन को टिकट यहाँ से इसकी बुकिंग हो गई, टिकट की बुकिंग हो गई, तो ये पर्सन ने टिकट यहाँ से लिया, और ये पर्सन क्या हो जाता है कि एग्जिट हो जाता है। एग्जिट हो जाएगा तो दूसरे पर्सन का नंबर आएगा, ये वाला आगे आ जाएगा, पुश होगा, और यह वाले का नंबर आएगा। तो
क्यू कहता है कि ये सिंपल सी एक क्यू है, लाइन है, क्यू का मतलब है लाइन है सिंपल सी, कि अगर आपको यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, यदि आपकी रिक्वायरमेंट तुरंत फुलफिल हो जाती है, लाइक का कि आप आए और आपको टिकट यहाँ से बुक हो गई, तो आपका नंबर तुरंत आ गया। अगर आपको यहाँ पर वेट करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, तो ये वेट करने को हम बोलते हैं कि कहाँ पर वेट कर रहे हैं आप, क्यू पे। क्यू मतलब लाइन पे आप वेट कर रहे हैं इस पे। और कब तक वेट करेंगे इसकी भी लिमिट होती है। कब तक वेट किया जाता है, जब तक कि मुझे टिकट मिल नहीं जाएगी, जब तक मैं वेट करता रहूँगा। हो सकता है कि टिकट विद इन 1 मिनट, विद इन 2 मिनट, विद इन फ्यू सेकंड मुझे टिकट, मेरा नंबर आ जाएगा इधर से लाइन पे, क्यू पे, और मुझे टिकट मिल जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट हुई, ये क्या हो गया, सर्विस प्रोवाइडर। ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी चेक करते हैं, इधर बैक से चेक करते हैं कि इनके पास जो है कि डेटा, कितने डेटाबेस में इनके पास कितना टिकट बची हुई है, मतलब सीट्स वेरीफाई, क्योंकि इनको पता रहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, इनको पता रहता है। तो ये क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल है, और तब तक ये टिकट को इधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ये हमारे यूजर्स हो गए, तो ये टिकट्स इधर बुक कर रहे होते हैं। तो समझाने का मतलब क्या है कि ये सिंपल सा एक क्यू है, ये सिंपल सा क्यू है इतना, ये यहाँ से यहाँ तक लाइन है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो इसका पर्पस क्या हुआ, अगर यहाँ पर ये वेटिंग एरिया नहीं होगा तो एक पर्सन एक ही टाइम पे जाएगा, और वेटिंग, जैसे वन पर्सन आएगा तो फिर दूसरा पर्सन आएगा, अगर वेटिंग एरिया नहीं। बट यहाँ पर वेटिंग एरिया रहते हैं, चाहे तो मूवी थिएटर हो, चाहे तो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर हो, या कोई सा भी हो, वेटिंग रहते हैं। तो आपको वेट करना पड़ता है क्यू पे लगकर। तो सिमिलरली आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो इसका बताने का पर्पस क्या है, ये वाला, इसका भी वही वैसा ही काम है, सिंपल क्यू सर्विसेज, क्यू सर्विसेज। तो अब इसको, ये तो एक नॉर्मल सा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल था, जिसको आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि इसको AWS क्लाउड से कैसे रिलेट करें, इसका कॉन्सेप्ट आप देखिए, समझिए इसके बारे में। जो हम सपोज हमने मॉर्निंग में irctc.com ओपन किया 11 o'clock पे, तो सभी को पता है, आई थिंक 10 और 11 o'clock पे तत्काल टिकट बुकिंग जब होती है, या ऑनलाइन कोई न्यू मूवी रिलीज होती है, तब वेटिंग टाइम बुक माई शो से आपने टिकट बुक करना चाहा, और वो टिकट थोड़ी देर बाद बुक होती है। और नॉर्मल टाइम पे अगर रेलवे पे आप कोई भी टिकट बुक करते हैं नॉर्मल टाइम पे, तो अपार्ट फ्रॉम द तत्काल, तो आपकी टिकट इजीली बुक हो जाती है, और तुरंत आपको एक्नॉलेजमेंट मैसेज वहाँ से मिलता है। सो यहाँ पर SQS कैसे रोल प्ले करता है, और SQS कैसे हेल्प करता है यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल या सर्विस लेवल पे कैसे ये वर्क करते हैं। तो चलिए इसको आर्किटेक्चर के थ्रू समझते हैं, और समझिएगा। तो इधर से मैं कुछ आर्किटेक्चर यहाँ से पिक करता हूँ। एप्लीकेशन सर्वर, आई थिंक मैंने एप्लीकेशन सर्वर से रिलेटेड कई बार डिस्कशन किए हैं कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं एप्लीकेशन सर्वर्स, इनका यूज क्या है। तो बेसिक आर्किटेक्चर, यहाँ पर काफ़ी अच्छे फिगर्स मिलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए हमें। सेकेंड डेटाबेस सर्वर, इस टाइप में कुछ इमेजेस लूँगा, और इसके बाद आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगा। डेटाबेस वेब सर्वर भी हमने यहाँ से इसका इमेज डाउनलोड कर लिया, और इसके अलावा SQS, AWS SQS क्यू सर्विस। देखिए AWS मैसेजिंग, आई हैव डाउनलोडेड ऑल द इमेजेस। सो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिए, ऑल थिंग्स डाउनलोडेड है इधर पे। एंड ये जैसे मेरा सर्वर्स हो गए, एप्लीकेशन सर्वर्स, और इसका आर्किटेक्चर समझिएगा कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली। तो ये मेरे पास सभी एंड यूजर्स है। सबसे फर्स्ट एंड यूजर जो सर्विस को यूज कर रहा होता है उसको एंड यूजर हम लोग बोलते हैं। यूजर, ये यूजर है। एंड
इसको हमने यहाँ पर लोकेट कर दिया यूजर। इसके बाद यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है। सपोज आपने यहाँ से कोई वेबसाइट एक ओपन करना चाहा, लाइक 10 www.com। सपोज आपने जैसे इस वेबसाइट की पर्टिकुलर वेबसाइट की रिक्वेस्ट आपने सेंड की इधर से, इस पर्टिकुलर वेबसाइट की आपने रिक्वेस्ट सेंड की इधर से, तो ये रिक्वेस्ट आफ्टर ऑल किधर पे जाएगी? इसके बाद ये वेब सर्वर पे सबसे फर्स्ट रिक्वेस्ट जो मूव होती है वेब सर्वर पे होती है। सो कैसे वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी इसको देखिए। सेकंड मेरा सर्वर है वेब सर्वर, यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी मेरी। तो वेब सर्वर का भी डायग्राम इधर पे मैं डिजाइन कर दूं। सो ये वेब सर्वर है मेरा। यहाँ से रिक्वेस्ट इनपुट एंड आउटपुट रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी एक इधर। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि वेब सर्वर का वर्किंग कैसे होता है, एंड इसके बाद इससे एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा। मतलब रिक्वेस्ट इधर पे सेंड होगी, रिक्वेस्ट मतलब इनपुट डेटा कुछ जाएगा, तो उसके बाद रिक्वेस्ट यहाँ से रिक्वेस्ट सपोज, और यहाँ से आपको रिस्पॉन्स आपको इधर से मिलेगा। सो आफ्टर दैट एप्लीकेशन सर्वर के बाद नेक्स्ट जो लेयर होती है वो होती है वेब सर्वर के बाद एप्लीकेशन सर्वर। अगर आपका 3 tier आर्किटेक्चर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो 3 tier आर्किटेक्चर पे नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट आनी है वो मेरी एप्लीकेशन सर्वर पे आएगी। तो दिस वन इज एप्लीकेशन सर्वर। दिस वन इज एप्लीकेशन सर्वर। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है एप्लीकेशन के बाद, मतलब ये यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी होती है। नॉर्मली अगर आप एसक्यूएल सर्विस एडॉप्ट नहीं करते हैं तो इनफैक्ट फिर भी मेरा कम्युनिकेशन होता है, और यहाँ पर प्रॉपरली रिक्वेस्ट जाती है और उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स भी यहाँ पर आता है। ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट और होता है सबसे आखिरी में होते हैं डेटाबेस सर्वर लास्ट में, दिस वन। यदि आपने ऐसा किया, ये मेरा कुछ आर्किटेक्चर और डेटाबेस सर्वर एक से ज़्यादा हो जाते हैं, वेब सर्वर भी, वेब एप्लीकेशंस भी एक से ज़्यादा होते हैं। इंडस्ट्री पे रियल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं एक से ज़्यादा वेब एप्लीकेशंस, यहाँ पर मल्टीपल्स होते हैं वेब एप्लीकेशंस। ये डेटाबेस सर्वर हो गया सपोज, और डेटाबेस सर्वर भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा आर्किटेक्चर कुछ बनता है। बहुत सारे डेटाबेस जहाँ पर फाइनली डेटा आपका स्टोर होता है। ये एप्लीकेशन सर्वर जैसे जहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर वर्क करती हैं। इधर पे डेटाबेस MySQL, NoSQL, Oracle, जो भी आप यूज करना चाहें, MongoDB वो रहेंगे। एंड जैसे ही आपके एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशन सर्वर भी मोर देन वन हो सकते हैं एप्लीकेशन सर्वर, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक है तो एप्लीकेशन सर्वर भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने पैरेलल पे इधर और एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया, दिस वन। वेब सर्वर एक से ज़्यादा तो मल्टीपल एज पर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट, इधर से रिक्वेस्ट इस पे जा रही होती है डेटाबेस सर्वर पे। एंड दीज ऑल आर द डेटाबेस सर्वर। सर्वर जैसे आपने टिकट बुक करना चाहे तो रिक्वेस्ट यहाँ पर आती है, लाइक ये एप्लीकेशन सर्वर, और ये आपका हो गया वेब सर्वर, एंड ये आप बैठे हैं एंड यूजर। तो
ये तो एक आर्किटेक्चर है कि पैकेट्स इधर से मूव होना। सपोज कि मैं एक पैकेट्स क्रिएट कर लूँ और पैकेट्स कैसे मूव होता है उसको भी आप देखिए, रिक्वेस्ट कैसे ट्रांसफर होती है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और शायद आप कभी बोलेंगे नहीं कि इस पर्सन ने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड किया, ये रिक्वेस्ट है, इसने यहाँ से सेंड किया। ओके, और जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं आफ्टर ऑल पैकेट्स, डेटा जो ट्रांसफ़र होता है पैकेट्स फॉर्म में होता है, डेटा ट्रांसफ़र पैकेट्स में डेटा ट्रांसफ़र होते हैं। तो सपोज इनकी ये रिक्वेस्ट इधर से, ये रिक्वेस्ट है एंड रिक्वेस्ट है यहाँ से पैकेट की, आपने www.tnplab.com या तो IRCTC ओपन किया, तो ये कहाँ से कैसे मूव होना स्टार्ट हो जाती है, इसकी भी वर्किंग देखिए, मूव कैसे होगी, इसका भी आर्किटेक्चर समझिए। ये इधर से मूव होना स्टार्ट होगी, ऐसे मूव होगी और यहाँ पर आएगी वेब एप्लीकेशन और इधर पे ये एप्लीकेशन। अब ये डिसाइड करते हैं कि वो रिक्वेस्ट किस टाइप की, यदि डेटाबेस पे रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो वो डेटाबेस पे फिर जाएगा और यहीं से ये रिस्पॉन्स आएगा। डेटाबेस किसको रिस्पॉन्स करता है, एप्लीकेशन सर्वर को, क्योंकि बिकॉज वेब सर्वर डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट नहीं होते, तो हमें कोई ना कोई एक मिडिल में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होता है। और इसके बाद हम लोग इधर से ये रिक्वेस्ट फिर से यहाँ पर आएगी और जिस इस के थ्रू इसको रिस्पॉन्स मिलेगा, या तो टिकट बुक होगी या नहीं बुक होगी, दोनों ही केस में एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर इसको मिलेगा। और इसने सेंड किया था, इसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया इसके कंप्यूटर पे। ओके, मिल गया इसको एक्नॉलेजमेंट कि आर टिकट अवेलेबल और नॉट, टिकट आपकी बुक हुई या नहीं हुई। एनी डाउट? गुड। सो जो है कि यहाँ पर ये है कि आपकी रिक्वेस्ट इस फॉर्म में सेंड होती हैं और इस फॉर्म में एप्लीकेशन सर्वर प्रोसेस करते हैं। एप्लीकेशन सर्वर के पास जो डेटाबेस से रिक्वेस्ट आती है वो फिर से यहाँ से एक्नॉलेज करते हैं और एक्नॉलेज करने के बाद वो रिस्पॉन्स वेब सर्वर के पास रिडायरेक्ट करता है। इधर से रिस्पॉन्स आया और इधर से रिस्पॉन्स आया इनके पास और यहाँ से ये पर्सन के पास रिस्पॉन्स आ रहा होता है कंप्यूटर में। तो ये हमारी वर्किंग हुई। बट इनफैक्ट कि सपोज कि यहाँ पर इस पर्सन के अलावा जब तत्काल टिकट बुकिंग होती है तो उसका सिनारियो समझिएगा कि हमने कहा तत्काल टिकट बुकिंग होती है। अभी तो मैंने अपनी वेबसाइट के एग्जाम्पल इधर लिया हुआ है। तो जब तत्काल टिकट बुक होती है तो यहाँ पर कितने एंड यूजर्स बैठे रहते हैं, यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है। एक यूजर्स ये हो गए, फिर यूजर्स, ऐसे करके कम से कम 1 लाख 2 लाख यूजर्स एक साथ यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं। एग्री करते हैं इस चीज़ को कि यहाँ से बहुत सारी रिक्वेस्ट सेंड की जाती हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट, और किसके पास ये सभी रिक्वेस्ट सेंड की जाती हैं, एप्लीकेशन सर्वर के पास। वेब सर्वर क्या करता है कि अगर रिक्वेस्ट, इसकी कैपेसिटी है कि 1 मिनट में सपोज या 1 मिनट में ये 1000 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है कैपेसिटी, लेकिन 1000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो क्या करेगा, ये तो रिक्वेस्ट लेना छोड़ देगा ना। ये कोई पर्सन है टिकट काउंटर पे 1 मिनट पे वो 1 मिनट पे वो 2 टिकट्स बुक करता है। अब सपोज कि 1000 पर्सन कैंडिडेट लाइन पे आ गए क्यू पे, तो वो तो नहीं कर पाएगा ना, और वेटिंग एरिया भी इतना नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसी सर्विस है कि अगर यहाँ पर से n नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भी आ रही हैं, 1 रिक्वेस्ट 2 रिक्वेस्ट, कितने भी पैकेट्स आ रहे हैं, ये सभी ये क्या करेंगे, पैकेट सेंड करेंगे। ये सबके पैकेट्स हैं। ओके, तो सभी ने अपने अपने पैकेट सेंड किए। ये पर्सन ने सेंड किया पैकेट, तो इसका पर्सन इधर से प्रोसेस हुआ इधर से, और किधर पे आ गया, सपोज इधर पे आ गया इसका पैकेट, ये पैकेट इधर पे आ गया वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर ने उसको प्रोसेस करना स्टार्ट किया। और वेब सर्वर ने प्रोसेस जैसे करना स्टार्ट किया, प्रोसेस करने के बाद ये इसको आगे ट्रांसफ़र कर देगा, इधर पे कर देगा, और इसके थ्रू ये रिक्वेस्ट आएगी। सपोज इधर तक पहुंचा, बट अब एप्लीकेशन सर्वर की भी अपनी कैपेसिटी होगी, सभी की अपनी कैपेसिटी होगी। अब इसने भी पर्सन ने रिक्वेस्ट सेंड किया, इसने रिक्वेस्ट सेंड किया इधर से, इस पर्सन ने, अब इसकी रिक्वेस्ट किधर पे जाएगी, तो इसकी रिक्वेस्ट यहाँ से मूव होगी और ये क्या करेगी, रिक्वेस्ट वेटिंग पे चला जाएगा कि दूसरा पर्सन आ गया टिकट काउंटर पे, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ से वेटिंग पे आ जाएगी, इधर पे, इधर मेंटेन हो जाएगी। इसकी भी रिक्वेस्ट यहाँ से आएगी इधर पर से, और इसकी रिक्वेस्ट किधर पे आ जाएगी, वेटिंग पे आएगी। इसकी भी रिक्वेस्ट इधर पे आ गई वेटिंग पे, और ये थर्ड पर्सन ने किया रिक्वेस्ट बुक, इसकी भी रिक्वेस्ट वेटिंग पे आएगी। समझिएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि अक्सर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल भी आना आपको जरूरी है और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आना जरूरी है। तो ये क्यू मेंटेन कौन करता है, कि ये क्या हो गई, ये क्यू हो गई,
कि आप टिकट काउंटर पे गए और यहाँ पर क्यू पे आ गए। तो ये क्यू मेंटेन कौन करता होगा? कोई लॉजिक अपना बता सकता है यहाँ तक बताने के बाद कि हु विल मैनेज दिस क्यू? आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अगर आपने यहाँ पर अभी तक मेरा सिनारियो पढ़ा होगा। तो हु विल मैनेज द क्यू? SQS. हु विल मैनेज? SQS. SQS, यस, क्योंकि उसका नेम ही है क्यू। तो हु विल मैनेज दिस क्यू? SQS सर्विस। तो एवरी क्लाउड वेंडर्स के पास अपनी अपनी क्यूइंग सर्विसेज है। तो यहाँ पर सिंपल क्यू सर्विस, यहाँ पर सिंपल क्यू सर्विस मैनेज दिस वन, सिंपल क्यू सर्विस। ये क्यू मेंटेन करने का वर्क करती है सिंपल क्यू सर्विस यहाँ पर। और ये कैसे मेंटेन करती है ये क्यू? लाइक दिस फॉर्मेट में। ये क्यू साइज, सपोज ये क्यू हो गया, तो यहाँ पर इनको मेंटेन करती है। अब सपोज फर्स्ट रिक्वेस्ट यहाँ से कंप्लीट हुई, फर्स्ट रिक्वेस्ट यहाँ से, ये रिक्वेस्ट सपोज कंप्लीट हो गई, ये रिक्वेस्ट इधर से फुलफिल हो गई ये रिक्वेस्ट, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ से आउट होगी, ये रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी, और सेकंड रिक्वेस्ट यहाँ से क्या होगी? जो फर्स्ट आई थी, सपोज कि ये क्यू स्टैक फॉर्म में, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि स्टैक फॉर्मेट में, ये क्यू अब इधर से मूव होना शुरू करेगी और किधर पे जाएगी? यहाँ पर, फिर यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। अब सपोज यहाँ से ये मूव हुई और इधर पे आ गई, जब तक मैं दूसरी वाली यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी और यहाँ से ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंड वाली क्यू इधर पे आ जाएगी, फिर इसके बाद इधर से न्यू रिक्वेस्ट आएगी और यहाँ पर क्यू पे आ जाएगी। ओके, तो इस प्रोसेस में ये डेटा ट्रांसफर और आपके रिक्वेस्ट हैंडल की जाती हैं। तो SQS मैनेजेस द व्हाट? SQS मैनेज, SQS जो मैनेज करते हैं वो है क्यू सर्विस मैनेज करते हैं, ये क्यू। ओके, एंड किसके बीच में क्यू मैनेज करते हैं इसको भी आपको बताता हूँ, बट एक बार इसको मैं फिगर को कंप्लीट कर दूँ। और सो he manages the SQS manages the queue, SQS this one। तो ये मेरी क्यू सर्विस है और इसको मैं इधर पे अप्लाई कर दूंगा। आई विल अप्लाई दिस वन, ये हो गया SQS। और SQS manages the queue, what manage? It manages the queue। ये मेरा क्यू है कि डेटा इनपुट आता रहेगा, रिक्वेस्ट इनपुट आती रहेंगी और रिक्वेस्ट यहाँ पर क्यू पे मैनेज होती रहेंगी। ये मेरे क्यू है, ये देखिए। तो मैंने इसको देखिए ऐसे कि फर्स्ट पर्सन का डेटा आया पैकेट, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, इस टाइप में, और यहाँ से ये मूव होना ऐसे आते हैं, ऐसे ये मूव होना, ये क्यू पे, क्यू से डेटा मूव होता है। तो दिस इज द सर्विस ऑफ द AWS मैनेजेस द क्यू। इससे एडवांटेज क्या है? क्यू मैनेज करने से क्या एडवांटेज है कि आपका जो डेटा लॉसेस होते हैं, या तो रिक्वेस्ट कभी कभी हम लोग SMS भी सेंड करते हैं, इनफैक्ट न्यू ईयर के दिन SMS सेंड करते हैं। आप तो देखिए क्या आपका SMS सेंड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत नहीं रिसीव होता, और नोटिफिकेशन आपको कुछ टाइम बाद, इनफैक्ट तो कुछ ईयर पहले आपको सेकेंड डे उसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा होता था। बट दिस टाइम पे ये क्या हो गया कि थोड़ी सी फास्ट सर्विस हो गई। अगर आपका SMS अभी रिसीव नहीं हुआ तो मेंटेन होगा। सिमिलरली व्हाट्सएप में अगर नेटवर्क इशू है तो आपका जो मैसेज है वो क्यू पे रहेगा, और जैसे उसमें नेटवर्क सर्विसेज अवेलेबल हो गई और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है सर्वर, तो उस केस में आपका मैसेज डिलीवर हो रहा होता है। तो क्यू एवरी प्लेस, बहुत जगह ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर क्यू यूज होती है, जहाँ पर पैकेट्स को ये क्यू पे स्टोर करते हैं। ओके, so we can say the backup mechanism for application server is SQS. What we can say? The backup mechanism for application server is SQS। बैकअप, इसके लिए ये बैकअप का काम करती है। यहाँ से रिक्वेस्ट तो सेंड हो गई, इसने तो सोचा कि मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, बट यहाँ से ये जो है सर्विस इसके लिए बैकअप का वर्क करती है। तो इट्स प्रोवाइड द बैकअप मैकेनिज्म फॉर एप्लीकेशन सर्वर। ओके, in other word, what we can say, the all the request from the web server will be stored into the
SQS इन क्यू फॉर्मेट, इसमें आपको स्टोर होती है, देखिए ये स्टोर होती हैं और किस फॉर्मेट में स्टोर होती हैं, क्यू फॉर्मेट में। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इट मींस SQS कंट्रोल द फ्लो ऑफ द रिक्वेस्ट। यहाँ से ये रिक्वेस्ट सेंड की जाती हैं तो ये रिक्वेस्ट को क्या करता है, इसका फ्लो मेंटेन करता है SQS और इसके बाद इधर से रिडायरेक्ट करता है। एंड इफ वंस द रिक्वेस्ट इज पुल्ड फ्रॉम दी, बिकॉज ये रिक्वेस्ट कहाँ से पुल्ड होती है, ये रिक्वेस्ट इधर से पुल होगी। ओके ये फिगर आई थिंक, ये रिक्वेस्ट कहाँ से, ये वेब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कहाँ से पुल करता है, इधर से पुल करता है रिक्वेस्ट, ये इधर से पुल करते हैं। ओके ये इधर से पुल करते हैं रिक्वेस्ट पुल द रिक्वेस्ट, ये दोनों आर्किटेक्चर चलते हैं। लाइक अगर आपका वेब सर्वर फ्री है तो इधर से पुल कर सकते हैं, तो इस केस में आपका जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा था इधर से इधर का, तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन कैसे होने लगा, इस टाइप में कम्युनिकेशन की जो डेटा है मैक्सिमम किस पे जाएगा, क्यू पे, और जैसे ही वेब एप्लीकेशन सर्वर अवेलेबल होंगे तो आपका यहाँ से ये डेटा मूव करेगा रिक्वेस्ट। ओके तो एप्लीकेशन सर्वर पुल्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द queue once the other queue has been processed, because the request in SQS will not be deleted, it will be invisible for 30 सेकेंड। if यदि इसने इसको पुल कर लिया देन ये 30 सेकेंड के लिए क्या रहेगी, ये इनविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना, फॉर 30 सेकेंड। एंड विद इन 30 सेकेंड कि इनका टाइम कितना रहता है क्यू में, कब तक क्यू में आखिर वेट कब तक करें, तो द नॉर्मल जैसे टाइम है कि विद इन 30 सेकेंड इफ द वेब सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट इट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द SQS। यदि आपने 30 सेकेंड में इसको प्रोसेस कर लिया तो इधर से ये डिलीट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। इफ एप्लीकेशन सर्वर आफ्टर दैट, व्हेन एप्लीकेशन सर्वर टेक्स मोर देन 30 सेकेंड देन व्हाट हैपेंड, यदि एप्लीकेशन सर्वर 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है देन क्या होती होगी प्रोसेस, इट मीन्स व्हाट वी कैन डू, यदि एक ऐसी रिक्वेस्ट आ गई है जो यहाँ पर 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले रही है इसको एक्सेप्ट करने में, देन वी कैन इंक्रीज द टाइम, हम इसका टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। और टाइम अप टू कितना इंक्रीज किया जा सकता है, अप टू टाइम बेसिकली 30 सेकेंड होते हैं, इसको अप टू 12 बार अप टू हम इंक्रीज कर सकते हैं टाइम 12 आवर्स। ओके बाय डिफॉल्ट SQS विल मेंटेन द रिक्वेस्ट फॉर 4 डे, कि बाय डिफॉल्ट कितने दिन मेंटेन कर सकते हैं, 4 डेज। ओके 4 डेज बाय डिफॉल्ट मेंटेन कर लेते हैं ये रिक्वेस्ट। वी कैन ऑल्सो सेट मैक्सिमम रिक्वेस्ट फॉर 14 डेज, ये कहाँ तक इंक्रीज हो सकती है, मिनिमम तो 4 डेज है कि बाय डिफॉल्ट तो वो करेंगे ही इतना, चलो मेंटेन करेंगे, बट मैक्स कितना हो सकता है, मैक्स फॉर 14 डेज, इतने दिनों तक वी कैन इंक्रीज दिस। सो दिस इज द कंप्लीट concept about the SQS service. You can also see the SQS service, you can experience in AWS. Just log in the service AWS कंसोल लॉगिन करेंगे आप, और इस AWS कंसोल लॉगिन करने के बाद आप सर्विस को सर्च कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट सर्च कर देता हूँ, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, डायरेक्ट इधर पे SQS simple queue service. This is simple managed message queue. This one here, because I have already created this service previously when I think I was teaching you like auto scaling and load balancer, I think. Okay, you can create the service, you can create the queue. मैं आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ इधर पे, ठीक है, क्रिएट बता नहीं रहा हूँ मैं, एंड कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। सपोज आपने यहाँ पर क्यू क्रिएट कर लिया, सपोज कि माई ऐप क्यू सपोज यहाँ पर आपको दो यहाँ पर फीचर मिलते हैं, स्टैंडर्ड एटलीस्ट वंस डिलीवरी, मैसेज ऑर्डिनरी और ऑर्डरिंग एजेंट प्रेजेंट।
एंड नेक्स्ट वन इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डिलीवरी, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन इज मस्ट, मैंने आपको जैसा बताया कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं कि मिनिमम ये जो बाय डिफॉल्ट रहता है कि 4 डेज तो मेंटेन करते हैं आप, यू कैन सेट, और मैक्सिमम कितने दिन सेट कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किधर पे आपको अवेलेबल मिलेगा, यू कैन चेक हियर। विजिबिलिटी टाइम आउट फॉर 30 सेकंड, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि विजिबिलिटी जो रहती है 30 सेकंड रहती है, 30 सेकंड। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज, मिनट्स कर सकते हैं, आर इंक्रीज कर सकते हैं। डिलीवरी डिले, उसके बाद है मैसेज रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड आप कितने टाइम बाद, आपको सेकंड में की, आपको सेकंड में की, अगर 2 मिनट पे डिलीवर नहीं हुआ तो उसको रिमूव कर दो, तो ऐसा कर सकते हैं। बट यहाँ से 4 डेज रहता है और आप इसको मैक्सिमम 14 डेज आप सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। डिलीवरी डिले, कितना डिलीवरी डिले होना चाहिए, इनफैक्ट डिले नहीं होना चाहिए, और डिले जितना मिनिमम हो उतना ही बेहतर सर्विस होती है। मैक्सिमम मैसेज साइज, तो जो आपका मैसेज साइज रहता है या पैकेट साइज रहता है ये मैक्सिमम 256 KB है, जैसे शुड बी बिटवीन 1 KB टू 250। आप इसको 5 KB के पैकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं मैसेज में, ठीक है। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट 256 रहने देता हूँ। रिसीव मैसेज वेट टाइम, आप इसको भी सेट करते हैं 0 से लेके 20 सेकंड तक सेट कर सकते हैं। सपोज मैंने 2 सेकंड सेट कर दिया, ठीक है। एक्सेस पॉलिसी, व्हाट इज द एक्सेस पॉलिसी, लाइक अ बेसिक है, एडवांस एक्सेस पॉलिसी है, ओनली द क्यू ऑनर चेक कर सकता है, या IAM यूजर्स जो हैं वो उनके थ्रू ओनली द स्पेसिफाइड AWS अकाउंट और IAM डिफाइन हु कैन रिसीव द मैसेज फ्रॉम द क्यू, कौन इसको चेक कर सकते हैं। और ये जेसन फॉर्मेट में है कि यू कैन ऑल्सो यूज दिस जेसन फॉर्मेट। सो दीज आर द पॉलिसी। इनक्रिप्शन पॉलिसी और अवेलेबल है, इनको आप सर्वर साइड इनक्रिप्शन कर सकते हैं। रिट्राइव अलाउ पॉलिसी है, एंड डिफरेंट सेटिंग्स है इसमें, टैग्स हैं। यदि आप इसको क्रिएट क्यू करते हैं तो ये क्यू क्रिएट हो जाएगी, एंड फाइनली क्यू हैज बीन क्रिएटेड। नेक्स्ट वन इज क्यू जैसे क्रिएट हो जाती है तो अब इसको हमें नेक्स्ट प्रोसेस पे आना पड़ता है, लाइक कि कैसे नोटिफिकेशन हमें चाहिए, किस टाइप में नोटिफिकेशन चाहिए। तो आपको नेक्स्ट सर्विस यहाँ पर देखनी है। व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। कि नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, नोटिफिकेशन इफ क्लाइंट वांट्स नोटिफिकेशन इन ईमेल तो ईमेल पे उसको नोटिफिकेशन आना चाहिए। इफ क्लाइंट्स वांट SMS तो SMS में नोटिफिकेशन आना चाहिए। उन्होंने कोई वेब सर्विसेज क्रिएट करके रखी है और उसके थ्रू उनको नोटिफिकेशन चाहिए, देन दे कैन ऑल्सो सेट दिस दैट वन। तो वी कैन गेट द नोटिफिकेशन थ्रू वेरियस चैनल। तो दिस वन इज अ नोटिफिकेशन, आपने क्यों तो सर्विस मेंटेन कर लिया, देन नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन सर्विस हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, सब्सक्राइब टू दी अमेजन SNS टॉपिक। तो जो हम टॉपिक क्रिएट करते हैं इट मीन्स नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज अ सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। व्हाट इज दिस, इट मीन्स व्हेन, because we have already done when we was doing the auto scaling and launches a new machine, then we were using the SNS notification service. Also we can use inside the रूट 53। अगर आपने रूट 53 का प्रैक्टिकल मेरा देखा होगा उस टाइम पे भी रूट 53 में फेल ओवर रूटिंग पॉलिसी जैसे थी या तो रीजन डाउन पॉलिसी थी, तो वहां पर भी नोटिफिकेशन यूज कर सकते हैं। वी कैन रिसीव द नोटिफिकेशन बाय यूजिंग द SNS सब्सक्राइब, ठीक है ना। SNS सब्सक्राइब का मीनिंग क्या है कि यूजर, हमने यहाँ पर जैसे सब्सक्राइब टू दी अमेजन नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर टॉपिक क्रिएट करेंगे हम। सपोज आप इसको रेंडमली भी क्रिएट कर सकते हैं, यदि एग्जिस्टिंग आपने टॉपिक क्रिएट करके रखा है तो उसको आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं टॉपिक SNS को जो है सेपरेट क्रिएट करूंगा, तो लाइक SNS दूसरी सर्विस मेरी सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ये भी आपकी मैनेज सर्विस है। और ये क्या करती है, नोटिफिकेशन जनरेट करने के काम आती है। तो यहाँ पर आप टॉपिक, यू कैन क्रिएट द टॉपिक, सपोज कि माई एप्लीकेशन टॉपिक, माई एप्लीकेशन टॉपिक, माई ऐप टॉपिक, इसको हमने नाम दे दिया। मेनी पर्पसेस से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ तो एक पर्पस बता रहा हूँ, अदर पर्पस से भी यू कैन क्रिएट दिस वन। देखिए जैसे मैं इधर क्रिएट करूंगा तो इधर पे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ये डिस्प्ले होने लगेगा जैसे मैं क्रिएट करूंगा। तो क्रिएट, यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्टैंडर्ड, जैसे टॉपिक क्रिएट हो रहा है, टॉपिक का नाम में यहाँ पर ऐप टॉपिक, एंड आई विल क्रिएट द टॉपिक। टॉपिक जैसे मैंने क्रिएट किया, अब टॉपिक क्रिएट करने के बाद सब्सक्रिप्शन इसको ऐड करना पड़ता है हमें।
ओके, नेक्स्ट वन इज वी मस्ट क्रिएट द सब्सक्रिप्शन। अभी देखिए कि यहाँ पर हमें रिफ्रेश कर दिया मैंने इस पेज को और यू कैन चेक, ये देखिए माई ऐप टॉपिक इधर पे आ गया, यूज एग्जिस्टिंग। आप इसको क्रिएट कर दीजिए, इसको आपने सेव कर दिया। लेकिन टॉपिक के इनसाइड आपको एक और थिंग्स क्रिएट करनी पड़ेगी, एसएनएस सब्सक्रिप्शन। आपको यहाँ पर ये क्रिएट सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। क्रिएट सब्सक्रिप्शन मतलब यूजर किधर पे नोटिफिकेशन सर्विस चाहता है। यूजर सपोज ये मेरा सर्विस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यू कैन गेट द एसएमएस। यदि आप एसएमएस चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, फोन नंबर, AWS SQS, AWS Lambda function, email, जिसके थ्रू आप चाहते हैं। सपोज यू वांट ईमेल, देन यू कैन टाइप द ईमेल। सो यू कैन यूज दिस सर्विस, क्रिएट सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पर क्या पुट करना चाहिए, लाइक आपको यहाँ पर मेल सर्विस की, सपोज मैंने कि मुझे मेल पे नोटिफिकेशन चाहिए, तो नोटिफिकेशन यू कैन सब्सक्राइब इनटू मेल। आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट मल्टीपल आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, मल्टीपल क्रिएट सब्सक्रिप्शन। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, ये रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट जैसे रहती है तो ये पेंडिंग रहती है, तो उसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा अपने इधर से। फिर जाके ये बाय डिफॉल्ट पेंडिंग कन्फर्मेशन रहता है। कैसे वेरीफाई करेंगे, यू आई विल जस्ट ओपन द जीमेल एंड आई विल वेरीफाई दिस वन आई, यहाँ पर ये वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ऐप, माई ऐप टॉपिक, इसको आपको यहाँ से क्लिक करना है और कंफर्म करना है। जैसे मैं इधर से कंफर्म करूंगा तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कंफर्म आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको पेज को रिलोड करूंगा तो ये कंफर्मेशन यहाँ पर कंफर्म हो चुका होगा, मीन्स मुझे नोटिफिकेशन सर्विस इस टाइप में, ये देखिए कंफर्म्ड। ओके, तो ये नोटिफिकेशन इस टाइप में आप अदर ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको नोटिफिकेशन अबाउट द ऑल जो भी इसमें प्रोसेस होगी, लाइक रिक्वेस्ट है, क्यूइंग सर्विसेज एंड ऑल अदर्स, जो भी आपने सब्सक्रिप्शन क्रिएट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में आपको नोटिफिकेशन सर्विस आती रहेगी। तो इनफैक्ट हम जो एसएनएस है, एसएनएस को अदर पर्पज से भी यूज कर सकते हैं, लाइक एसएनएस जो हमने अभी ये किया था। तो ऑटो स्केलिंग में जब कब मशीन हमारी क्रिएट हो रही है, कब मशीन डाउन हो रही है, कब मशीन रिमूव हो रही है, वहाँ पर कर सकते हैं। कोई एक रीजन अगर फेलियर हो गया रूट 53 में, तो हमारे पास तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन आना चाहिए कि दिस रीजन इज फेलियर। तो आपको वहाँ पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि उसको आपको अपडेट्स करना चाहिए या उस पर उसको रिपेयर करना चाहिए, लाइक दिस वन। तो यहाँ पर ये एसएनएस नोटिफिकेशन सर्विस के वर्क होते हैं। मैक्सिमम प्लेसेस पे वी कैन यूज दिस सर्विस। ओके, सो एनी डाउट ऑन द डिस्कस्ड टॉपिक, प्लीज यू कैन आस्क। दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ दिस वन। आप यहाँ पर जैसे टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट मेनी टॉपिक्स, यू कैन क्रिएट मेनी सब्सक्रिप्शन। आप जितने भी सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने वाले हैं उतने ही आप कर सकते हैं। इनका ये ब्लॉक डायग्राम क्रिएट किया गया है, कैसा ये एग्जैक्टली वर्क करते हैं, एंड यू कैन गेट द ऑल डिटेल इन द। तो हमने दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से लिख करके यहाँ पर आपको समझा दिए। इसको आप अलग अलग भी दोनों ही टॉपिक को, लाइक एसएनएस सर्विस को आप डिफरेंटली सेपरेट भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिफरेंट सर्विस के साथ अटैच कर सकते हैं फॉर द नोटिफिकेशन सर्विस, नोटिफिकेशन पर्पस। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास।